हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड सतपाल और आज का वीडियो मेंबर्स के लिए है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपको कितनी स्ट्रेटजीज को जानना चाहिए। देखिए, अगर मैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज की बात करूं तो आपको दुनिया भर की स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी और आप इजीली कंफ्यूज हो सकते हो कि मुझे कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेड करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितनी स्ट्रेटजी जाननी चाहिए और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए कितनी स्ट्रेटजीज की जरूरत होती है, आप कितनी स्ट्रेटजीज के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टोटल 5 स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा। अगर आप इन 5 स्ट्रेटजीज को मास्टर करते हो, इनको समझते हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में फिर आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इन स्ट्रेटजीज को मास्टर कर लिया है तो आप मार्केट के किसी भी इन्वायरमेंट में ट्रेड कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटजीज क्या है वो मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो 5 स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूं ये आपको मास्टर करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी स्ट्रेटजीज को आप देखो ही ना। देखिए, स्ट्रेटजीज आपको सभी समझनी है क्योंकि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए स्ट्रेटजीज को समझना जरूरी है। कोई भी स्ट्रेटजी होती है उसको ब्रेक डाउन करके देखिए, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखिए। हर एक स्ट्रेटजी दूसरी स्ट्रेटजीज को कंबाइन करके बनी होती है, इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको हर एक स्ट्रेटजी को समझना है। लेकिन ट्रेड आपको कौन सी स्ट्रेटजी करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एग्जांपल के लिए मान लीजिए आयरन कोंडोर है। आयरन कोंडोर एक स्ट्रेटजी है, लेकिन ये बनी किससे है उसको आप ब्रेक डाउन करके देखिए। आयरन कोंडोर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बियर कॉल स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड। जब बुल पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड को आप कंबाइन कर देते हो तो ये एक आयरन कोंडोर बनती है। तो आपको समझना होगा कि बियर कॉल स्प्रेड क्या होता है और बुल पुट स्प्रेड क्या होता है। अगर आप यही नहीं जानते कि बुल पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड क्या होता है तो फिर आप आयरन कोंडोर को नहीं समझ पाओगे। इसलिए आपको सभी स्ट्रेटजीज को समझना है, लेकिन ट्रेड क्या करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि ये 5 स्ट्रेटजीज कौन सी हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और सबसे पहली स्ट्रेटजी जो है वो है आयरन कोंडोर। आपको आयरन कोंडोर को मास्टर करना चाहिए, ये एक बहुत ही यूजफुल स्ट्रेटजी है। तो इसका सेटअप क्या होता है वो अब मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, मार्केट ट्रेड कर रहा है 17,330 पे। 17,300 है, ये एट द मनी का लेवल है ऑलमोस्ट। तो मैं आपको एक आयरन कोंडोर को ट्रेड करके दिखाता हूं। 17,300 जो कि एट द मनी है। यहां पे आपको क्या करना है, आप नीचे की तरफ जाइए और एक बुल पुट स्प्रेड को ट्रेड कीजिए और ऊपर की तरफ आपको एक बियर कॉल स्प्रेड को ट्रेड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कॉम्बिनेशन है बुल पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड का। और साथ ही अगर आप इसको दूसरे तरीके में ब्रेक डाउन करो तो ये एक स्ट्रैंगल है जिसके दोनों तरफ हमने हेजेस बाय कर लिए हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए सभी स्ट्रेटजीज को समझना है, लेकिन ट्रेड क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो 17,300 से मैं आउट द मनी में जाऊंगा नीचे की तरफ और मान लीजिए मैं 17,000 का एक पुट ऑप्शन सेल कर देता हूं। इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया और इसके नीचे मैं जाके 16,800 का एक हैज बाय करता हूं। 16,800 का पुट ऑप्शन जो कि 153 पे ट्रेड कर रहा है, इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया। उसी तरह से 17,300 से मैं 300 पॉइंट ऊपर गया और 17,600 का एक कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया जिसका प्रीमियम है 235 रुपीज़। इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया और 17,600 से 200 पॉइंट में ऊपर गया और 17,800 का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर लिया जिसका प्रीमियम है 157 रुपीज़। तो ये एक आयरन कोंडोर हो गई है। अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मेरा मैक्सिमम लॉस है वो 3,600 रुपीज़ का है, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 6,400 रुपीज़ का है। तो ये एक आयरन कोंडोर होती है। अब आप देखिए, यहाँ पे ये पुट पोर्शन है और ये कॉल पोर्शन है। ये दोनों क्या है, एक बुल पुट स्प्रेड है, एक बियर कॉल स्प्रेड है। और अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखोगे तो ये एक स्ट्रैंगल है। मैंने 17,000 का पुट ऑप्शन सेल किया है और 17,600 का कॉल ऑप्शन सेल किया है। तो ये एक स्ट्रैंगल बन गई और फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने नीचे की तरफ भी एक हैज बाय कर लिया है और ऊपर की तरफ भी हैज बाय कर लिया है। तो इस तरह से ये एक आयरन कोंडोर बन गई। तो आयरन कोंडोर है, ये एक बुल पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड का कॉम्बिनेशन होता है। और साथ ही आयरन कोंडोर है, ये एक मॉडिफाइड वर्जन होता है स्ट्रैंगल का। जब स्ट्रैंगल के दोनों तरफ हम हैज बाय कर लेते हैं तो ये एक आयरन कोंडोर बन जाता है। तो देखिए, ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। इसमें आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो कैप्ड होता है, वो लिमिटेड होता है। तो अगर आप एडजस्टमेंट नहीं भी कर पाते हो तो भी आपकी कैपिटल वाइप आउट नहीं हो सकती है। और इसमें एडजस्टमेंट करना बहुत ईजी है, आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हो अगर मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन या गैप अप भी होता है तो इस वजह से ये स्ट्रेटजी आपके टूल में जरूर होनी चाहिए। इस स्ट्रेटजी को अगर आपको मैनेज करना आता है तो आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसमें प्रॉफिटेबली बाहर निकलोगे। और अगर मार्केट वाइल्ड होता है, आपके अगेंस्ट जाता है, तो भी आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हो। तो पहली स्ट्रेटजी जो है वो है आयरन कोंडोर। इसको आपको मास्टर जरूर करना चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटजी की। तो दूसरी स्ट्रेटजी है आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। इसमें भी आपका मैक्सिमम लॉस होता है वो कैप्ड होता है और इसको भी आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो भी। तो ये स्ट्रेटजी कैसे ट्रेड होती है वो भी अब मैं आपको दिखाता हूं। तो इसको मैं हटा देता हूं और देखिए, मार्केट 17,300 पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 17,300 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा
और 17,300 का ही एक पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा। और यहां से मान लीजिए मैं 500 पॉइंट नीचे गया और 16,800 का एक पुट ऑप्शन मैंने बाई कर लिया, और उसी तरह से मैं ऊपर की तरफ गया और 17,800 का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया। तो अब आप देखिए ये बनती है एक आयरन फ्लाई। यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 19,500 रुपीज़ का है और मैक्सिमम लॉस है वो 5,400 रुपीज़ का है। मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो एक आयरन फ्लाई में बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ 5,400 रुपीज़ का है। अगर मार्केट कल गैप डाउन या गैप अप भी खुलता है तो आपको पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस है वो 5,400 रुपीज़ का है। और अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं, आपको मैनेज करना आता है, तो आप इस लॉस को ईजिली हटा सकते हो। इस संडे को जो मैं वर्कशॉप लेके आने वाला हूँ वो आयरन फ्लाई पे ही है, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो। मैं 3-4 एडजस्टमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होंगे जिनमें आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी ऊपर नहीं जाएगी। देखिए इसको ट्रेड करने के लिए यहाँ पे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 67,000 रुपीज की है। आज मार्केट तेजी से गिरा है, इस वजह से वोलेटिलिटी ऊपर गई है और इसी वजह से मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये थोड़ी ज्यादा दिखा रहा है। अदरवाइज जो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो 55,000 से 60,000 के बीच रहती है। तो इस वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक आयरन फ्लाई को मैनेज कर सकते हो मार्जिन रिक्वायरमेंट के बिना बढ़े। मतलब यहाँ पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो इतनी ही होगी जितनी आपके ट्रेड के शुरू में थी और आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हो। तो ये जो टेक्निक्स हैं ये उस वर्कशॉप में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये वर्कशॉप इस संडे को है, 4 सितंबर को है, और क्योंकि आप चैनल के मेंबर्स हो तो आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। जो सुपर स्मार्ट सेलर्स हैं उनके लिए 30% डिस्काउंट है और जो स्मार्ट सेलर्स हैं उनके लिए 20% डिस्काउंट है। तो चलिए दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो है आयरन फ्लाई। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो ये स्ट्रेटजी आपके टूल्स में जरूर होनी चाहिए। इसको आप मास्टर कीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो 2 स्ट्रेटजीज मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। पहली स्ट्रेटजी है आयरन कॉन्डोर, दूसरी स्ट्रेटजी है आयरन फ्लाई। अब बात करते हैं तीसरी स्ट्रेटजी की। तो तीसरी स्ट्रेटजी है एक कैलेंडर स्प्रेड। तो कैलेंडर स्प्रेड को किस तरह से ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसको मैं हटा देता हूं। देखिए मार्केट 17,300 पे ट्रेड कर रहा है, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, मार्केट 17,350 पे चला गया है। तो देखिए 17,350 जो है ये एट द मनी का लेवल हो गया है। तो यहाँ पे आप किस तरह से एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है, इसमें हम 2 एक्सपायरीज को ट्रेड करते हैं। जो नियर एक्सपायरी है उसका ऑप्शन हम सेल करते हैं और जो फार एक्सपायरी है उसका ऑप्शन हम बाय करते हैं, उसका हैज हम बाय करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 29 सितंबर की सीरीज मैंने लगा रखी है और 17,350 जो कि एट द मनी का लेवल है इसका एक ऑप्शन मैं बाई कर लूंगा जिसका प्रीमियम है 370 रुपीज। तो मैंने 29 सितंबर की एक्सपायरी का 17,350 का कॉल ऑप्शन है उसको बाई कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं वीकली सीरीज में चलूंगा। मैं 8 सितंबर की सीरीज में चलता हूं जो कि वीकली सीरीज है और इसमें 17,350 का जो कॉल ऑप्शन है जिसका प्रीमियम 202 रुपीज है, इसका एक लॉट में सेल कर दूंगा। तो अब आप देखिए ये एक कैलेंडर स्प्रेड होता है। ये जो पे ऑफ चार्ट है ये कैलेंडर स्प्रेड का है। यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 6600 रुपीज का है और मैक्सिमम लॉस है वो 8400 रुपीज का है। लेकिन मैं कई बार बता चुका हूँ ये मैक्सिमम लॉस है ये यहाँ पे ज्यादा दिखाता है क्योंकि ये अज्यूम करता है कि 8 सितंबर को ही 29 सितंबर के जो ऑप्शन है जो हमने बाई किया है ये भी जीरो हो जाएगा और उसको कैलकुलेट करके मैक्सिमम लॉस इतना दिखाया जा रहा है। अदरवाइज मैक्सिमम लॉस आपका इस ट्रेड में 3000 से 3500 रुपीज के बीच होगा और आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है ये यहाँ पे 17,000 से 17,700 तक दिखा रहा है। लेकिन अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ये प्रॉफिटेबल रेंज है ये भी बढ़ेगी और मार्केट में अगर वोलेटिलिटी गिरती है तो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है ये भी कम होगी। तो ये एक वोलेटिलिटी स्प्रेड भी होता है, आप इस स्प्रेड के थ्रू वोलेटिलिटी को भी ट्रेड कर सकते हो। देखिए ये 5 स्ट्रेटजी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ये क्यूरेटेड है, ये मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप हर तरह की मार्केट कंडीशन में ट्रेड कर पाओ। ये स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूं ये लो विक्स एनवायरनमेंट में ट्रेड करनी चाहिए। जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता चुका हूं आयरन फ्लाई या आयरन कॉन्डोर वो मॉडरेट विक्स में ट्रेड करनी चाहिए और हाई विक्स में आपको क्या ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो तीसरी स्ट्रेटजी है एक कैलेंडर स्प्रेड और कैलेंडर स्प्रेड को किस तरह से ट्रेड किया जाता है वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं चौथी स्ट्रेटजी की। चौथी स्ट्रेटजी है ये भी एक वोलेटिलिटी स्प्रेड है और इसका नाम है डायगोनल स्प्रेड। देखिए कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड ये बहुत अंडररेटेड स्ट्रेटजी हैं लेकिन इनको आपको समझना चाहिए, इनको आपको जानना चाहिए क्योंकि ये आपके काम आएंगी वोलेटिलिटी हैजिंग के लिए। आप वोलेटिलिटी से हैज कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को और दूसरा आप इनको एडजस्टमेंट पर्पज से भी यूज कर सकते हो। तो इन स्ट्रेटजीज को आपको समझना है, इनका नेचर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो बदलता रहता है, इस वजह से इनका नेचर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन आपको
आपको इनको समझना है, ये बहुत जरूरी स्ट्रेटजी है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड दोनों को समझें। तो कैलेंडर स्प्रेड मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं चौथी स्ट्रेटजी की, जिसका नाम है डायगोनल स्प्रेड। तो इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए, डायगोनल स्प्रेड और कैलेंडर स्प्रेड में एक फाइन सा डिफरेंस होता है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, कैलेंडर स्प्रेड में क्या हुआ था, हमने सेम स्ट्राइक को ट्रेड किया लेकिन डिफरेंट एक्सपायरीज में। लेकिन डायगोनल स्प्रेड में क्या होता है, ये थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाता है। इसमें हम डिफरेंट एक्सपायरीज में डिफरेंट स्ट्राइक्स को ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, सीरीज में 29 सितंबर की लगा लेता हूं और मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17,350 पे। तो मैं क्या करूंगा, 17,300 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा जिसका प्रीमियम है 400 रुपीज। इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया। और अब मैं क्या करूंगा, मैं वीकली सीरीज में चलूंगा। 8 सितंबर की सीरीज में मैं जाके और अब क्या करूंगा, 17,300 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है मंथली सीरीज में। तो मैं क्या करूंगा, 17,400 या 17,500 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा। ये स्ट्राइक्स के बीच में डिफरेंस है, ये आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। डायगोनल स्प्रेड होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी होता है कैलेंडर स्प्रेड से। तो 17,500 का मान लीजिए मैं एक कॉल ऑप्शन सेल करता हूं। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। ये एक कैलेंडर स्प्रेड है। अब यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लॉस है वो 13,000 रुपीज का है और मैक्सिमम प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज का है। लेकिन ये बदलता रहता है मार्केट में वोलेटिलिटी के साथ। अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो आपकी रेंज भी बढ़ेगी, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आपका मैक्सिमम लॉस है वो भी कम होगा। और अगर वोलेटिलिटी गिरती है तो इसका उल्टा भी होगा। तो ये होता है एक डायगोनल स्प्रेड। तो अगर आप कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड को नहीं जानते हैं, आप एक बिगिनर हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शुरू कीजिए कैलेंडर स्प्रेड से, क्योंकि वो लेस रिस्की होता है। यहाँ पे आपका रिस्क है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि हमने स्ट्राइक्स के बीच में डिफरेंस रखा है, इस वजह से थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो आप शुरू कीजिए कैलेंडर स्प्रेड से और उसके बाद आप डायगोनल स्प्रेड पे आइए। लेकिन ये दोनों स्ट्रेटजीज आपको मास्टर करनी है, ये दोनों आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए, चौथी स्ट्रेटजी होगी डायगोनल स्प्रेड। और इनको ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज है। तो आपको 18 से 20,000 रुपए चाहिए इन स्ट्रेटजीज को ट्रेड करने के लिए। तो देखिए, मैंने आपके साथ 4 स्ट्रेटजीज ट्रेड कर दी हैं। पहली स्ट्रेटजी थी आयरन कोंडोर, दूसरी थी आयरन फ्लाई और तीसरी थी कैलेंडर स्प्रेड और चौथी है डायगोनल स्प्रेड। ये 4 स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की हैं और ये स्ट्रेटजी मैंने इसीलिए निकाली है क्योंकि इनसे आप डिफरेंट वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट को ट्रेड कर सकते हो और आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगी। देखिए, आयरन कोंडोर को भी ट्रेड करने के लिए आपको 1 लाख से कम अमाउंट चाहिए। ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज में आप एक आयरन कोंडोर को ट्रेड कर सकते हो। वहीं पे आयरन फ्लाई है, उसको भी आप 60,000 रुपीज में ट्रेड कर सकते हो। और कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड है, इनको आप 20,000 रुपए में ट्रेड कर सकते हो। मार्जिन रिक्वायरमेंट 20,000 रुपीज के आसपास होगी। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए इन स्ट्रेटजीज को ट्रेड करने के लिए। अब बात करते हैं 5वीं स्ट्रेटजी की। तो 5वीं स्ट्रेटजी है स्ट्रेंगल। और स्ट्रेंगल मैंने किस लिए निकाली है, क्योंकि मान लीजिए किसी के पास पैसा भी है और हाई वोलेटिलिटी में वो ट्रेड करना चाहता है तो उसको ट्रेड करनी चाहिए स्ट्रेंगल। तो स्ट्रेंगल किस तरह से ट्रेड करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो स्ट्रेंगल है, ये बहुत पॉपुलर स्ट्रेटजी है और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि इसका नेचर है वो बड़ा सिंपल है। मेजॉरिटी लोग इसको ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं। स्ट्रेंगल में क्या होता है, हम आउट द मनी का एक पुट ऑप्शन सेल करते हैं और आउट द मनी का एक कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं 29 सितंबर की सीरीज लगा लेता हूं और अब मैं क्या करूंगा, 17,300 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे जाऊंगा और एक 20 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा जो है 16,600 पे और इसका प्रीमियम है 109 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। उसी तरह से मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा और एक 20 डेल्टा का कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा और ये है 18,100 पे, इसका प्रीमियम है 80 रुपीज। तो इसका भी एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो देखिए, ये है एक स्ट्रेंगल। यहाँ पे मैंने आउट द मनी का एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया और आउट द मनी का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। और अब आप देखिए, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 9,500 रुपीज का है और ये फिक्स्ड है। जिस तरह से कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड में वोलेटिलिटी के साथ साथ आपका प्रॉफिट और लॉस बदलता रहता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो फिक्स्ड है। तो आपको इस ट्रेड में 9,500 रुपीज का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। और यहाँ पे आपकी रेंज है वो बहुत डिसेंट है। देखिए, 16,400 से लेके और 18,300 तक ऑलमोस्ट 1,900 पॉइंट की आपको रेंज मिल रही है। अगर निफ्टी 1,900 पॉइंट के बीच में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज है। पहले जो 4 स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई हैं वो 50 से 60,000 रुपए में आप ट्रेड कर सकते हो। मैक्सिमम आपको 60,000 रुपीज तक का मार्जिन चाहिए उन स्ट्रेटजीज में। लेकिन यहाँ पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1 लाख रुपीज है। तो ये स्ट्रेटजी मैंने क्यों ऐड की है, उसका रीजन ये है कि ये हाई विक्स एनवायरमेंट स्ट्रेटजी है। जिस टाइम पे मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा हो उस टाइम पे आपको ट्रेड करने के लिए एक स्ट्रेटजी चाहिए और वो स्ट्रेटजी है स्ट्रेंगल। आप स्ट्रैडल को भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन स्ट्रैडल है वो थोड़ी सी ज्यादा रिस्की होती है, इसलिए मैंने स्ट्रेंगल को फिगर आउट किया है। और स्ट्रेंगल है ये हाई वोलेटिलिटी एनवायरमेंट में बहुत
अच्छा वर्क करती है, क्योंकि प्रीमियम है वो इन्फ्लेटेड रहता है और उसी वजह से आपकी रेंज है ये आपको डिसेंट मिलती है। तो चलिए ये है वो 5 स्ट्रेटजी जो आपको बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर मास्टर करनी चाहिए। अगर आप इन 5 स्ट्रेटजीज को समझते हो, इनको मास्टर करते हो, तो फिर आप मार्केट की किसी भी कंडीशन को सेल कर सकते हो, किसी भी वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में आप ट्रेड कर सकते हो। तो इन 5 स्ट्रेटजीज को आप मास्टर कीजिए, इन 5 स्ट्रेटजीज में आप मार्केट को वाइडली कवर कर पाओगे। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहली स्ट्रेटजी है आयरन कॉन्डोर, ये आपको मॉडरेट विक्स में ट्रेड करनी चाहिए। दूसरी स्ट्रेटजी है आयरन फ्लाई, ये भी आपको मॉडरेट विक्स में ट्रेड करनी चाहिए। तीसरी स्ट्रेटजी है कैलेंडर स्प्रेड, ये आपको लो वोलेटिलिटी में ट्रेड करनी चाहिए। चौथी स्ट्रेटजी है वो है डायगोनल स्प्रेड, ये भी आपको लो वोलेटिलिटी में ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन आप इन दोनों स्ट्रेटजीज को हाई वोलेटिलिटी में भी ट्रेड कर सकते हो वोलेटिलिटी हेजिंग की वजह से। मैंने सुपर स्मार्ट सेलर सेगमेंट के मेंबर्स के साथ जो लाइव इंटरेक्शन किया था उसमें एक सेशन लिया था जिसमें एक्सप्लेन किया था कि आप किस तरह से वोलेटिलिटी हेजिंग कर सकते हो कैलेंडर स्प्रेड की मदद से। तो तीसरी और चौथी जो स्ट्रेटजी है ये है डायगोनल स्प्रेड और कैलेंडर स्प्रेड। और पांचवी और आखिरी जो स्ट्रेटजी है वो है स्ट्रेंगल, ये आपको हाई वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में ट्रेड करनी चाहिए। जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा हो उसको कैप्चर करने के लिए आपको एक स्ट्रेंगल को ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए अब वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं। और नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, जो अपकमिंग वर्कशॉप है उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी डिटेल्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और चैनल के जो मेंबर्स हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। तो अगर आपको इस बारे में कोई डिटेल्स चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।